हमें एक बिहार के भाईजान मिल जाते हैं जो दिखने में तो काले होते हैं लेकिन दिल के बहुत अच्छे होते हैं। तो हम भी उनके साथ साथ मस्ती करते हुए चल देते हैं। हम जा रहे हैं भैया बाबा के। ये हमारी दुल्हन है। अभी अभी हमारी शादी हुई है। हम गांव गंगापुर के यहाँ रहने वाले हैं। बीच रास्ते में जल की व्यवस्था की गई होती है तो हम भी यहाँ से पानी पी लेते हैं। और यहाँ एक चीज का तो फायदा है कि खाने पीने का कोई भी सामान लो, पैसे तो नहीं देने पड़ते, सब मुफ्त में मिलता है। कोई बिस्किट दे रहा है तो कोई केले दे रहा है तो कोई फ्री में नींबू पानी पिला रहा है। यहाँ से मैं भी एक दो केले ले लेता हूँ और चलते चलते मस्ती के साथ में खाते हुए आगे चलते हैं। यहाँ पर भंडारे तो बहुत लगे हुए हैं लेकिन मेरा पेट तो पहले से ही केले खा के भर चुका है तो हम यहाँ पर नहीं रुकते, काफी देर चलते रहते हैं और एक खेजड़ी की छाया में बैठकर आराम करते हैं। और आगे चलते हैं तो भैया जबरदस्ती से 2 आइसक्रीम दे देते हैं। मेरे को तो खाने का मन नहीं होता लेकिन मेरा भाई ले लेता है और हम देचू शहर पहुंच जाते हैं। हमारे मोबाइल भी डिस्चार्ज हो गए हैं तो हम दुकान वाले भाईजान को चार्जर और मोबाइल थमा देते हैं और कोल्ड ड्रिंक पीने बैठ जाते हैं। जब कोल्ड ड्रिंक के साथ में नमकीन ना होना तो पीने का टेस्ट ही किया। मेरे दोस्त घोड़े बेच के सो रहे हैं और उनका भी मोबाइल डिस्चार्ज हुआ होता है तो मैं चार्ज करने के लिए लेकर आता हूँ और फिर मोबाइल चार्ज करके हम यहाँ से रवाना होते हैं और आगे होटल तक पहुँचते हैं। तब तक बारिश आ जाती है, कहीं हमारी बैग ना भीग जाए इसीलिए हम होटल के अंदर चले जाते हैं। अब होटल में आ भी गए हैं तो कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा लेकिन मेरा पेट तो फुल है इसलिए मैं एक फ्रूटी और समोसा खा लेता हूँ। इतने में बारिश भी रुक जाती है और रेत के धोरे देखते हुए हम इस नज़ारे का आनंद लेते हुए आगे चल देते हैं। तो आगे कुछ भाई लोग जल सेवा कर रहे होते हैं तो कुछ लोग फ्रूट दे रहे होते हैं। मुझे वैसे भी भूख लगी होती है तो फ्रूटी खाते हुए हम आगे चल देते हैं। पहले वाली फ्रूट खत्म नहीं हुई और हमें एक गाड़ी और दिखाई दी और यहाँ पर भी भैया जी फ्रूट दे रहे थे। हम मना भी नहीं करना चाहते थे क्योंकि ये बाबा जी की प्रसाद है और कुछ तो काजू किशमिश की प्लेट भी दे रहे थे। हमें भी ऐसे लोग मिलते हैं जो कुछ ना कुछ दे रहे होते हैं और हम भी ले रहे होते हैं। कुछ कुछ तो जबरदस्ती दे रहे होते हैं कि भैया जी थोड़ा सा खाना खा लो, थोड़ा सा पानी भी पी लो, लेकिन हमारा पेट तो पहले से ही फुल होता है। यहाँ पर चलते हुए हमें रेगिस्तान के जहाज नजर आते हैं। आज हमने पूरे दिन में खाने में तो बहुत कुछ खाया है लेकिन चाय तो आज किसी ने नहीं पिलाई, इसलिए हमें एक अच्छा सा रेस्टोरेंट देखकर यहाँ पर रुकते हैं। लेकिन चाय के नाम पर तो यहाँ यात्रियों को लूटा जा रहा है। एक एक कप के 20-20 रुपए ले रहे हैं ये भाई। अबे चाय के इतने भाव कब बढ़ गए भाई। रास्ते में चलते हुए हमें एक ऐसा भंडारा नजर आता है जहाँ पर मुफ्त में ज्ञान बांटा जा रहा होता है। ज्ञान देने की तो आदत हमारी भी है लेकिन लेने की आदत तो हमारी भी नहीं है। और आज हम पोखरण से 44 किलोमीटर पीछे रह गए हैं। पहले हमें पोखरण जाना होगा और उसके बाद में रामदेवरा। शाम होते हुए हमें इतना बड़ा घोड़ा देखने को मिलता है जिसको बाबा रामदेव जी के श्रद्धालु भाई लाए हुए होते हैं और इस तरह हमारे दूसरे दिन की भी शाम हो जाती है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम।